और बड़ी खबर आपको बता दें, सरेंडर करने जा रहे हैं अमित बघेल, जिसको लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज दोपहर तक अमित बघेल सरेंडर कर देंगे। खबर आ रही है अमित बघेल सरेंडर करने जा रहे हैं और आज जो पदयात्रा हो रही थी उसमें भी शामिल होना था अमित बघेल को। अमित बघेल जो कि सरेंडर करने जा रहे हैं, खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, नीलेश त्रिपाठी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, क्या ताजा जानकारी है वहां से? देखिए, अमित बघेल सरेंडर कर चुके हैं थाने के अंदर। मैं प्रवीण से कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखा दें कि थाने में उनको लेकर पुलिस की टीम गई है और उनके समर्थक बाहर हैं। मैं उनके समर्थक से भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। भैया, क्या नाम है आपका? मोर नाम अनिल कुमार सिन्हा है। मैं यहाँ भैया खुद बोले रही से कि मैं यहाँ 5 तारीख के गिरफ्तारी दूँ करके गिरफ्तारी दे रही से, तो पुलिस प्रशासन ने रोड में ही रोक दी सोला, जबकि वो खुद बोले है कि मैं गिरफ्तारी दूँ करके, तो शांतिपूर्वक आना देना चाहिए। लेकिन खुद पुलिस प्रशासन झुमा झटकी करके मतलब गलत माहौल बनाए के मतलब प्रयास करते रही है पुलिस प्रशासन है। तेला हमने शांतिपूर्वक लाते रहे भैया कि आन दे आगे आन दे भैया खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर ही करके। लेकिन खुद पुलिस प्रशासन हम छत्तीसगढ़ी हमारा ऐसी ही मतलब दुगलाई के पन के वजह से हमारा पीछू हटन देते करते हैं। पहले काबर लगातार सवाल उठत रही से कि जब FIR दर्ज हुई तब कहाँ गायब हो गए रही से अमित बघेल, काबर नहीं तब सरेंडर करीस, आज काबर करे थे, तमाम इस तरह के सवाल उठे थे। तो आप मन से कोई चर्चा हो रही से में? चर्चा तो नहीं हो रही से, लेकिन भैया मन है भैया पीछे रही से, एक मतलब ये नहीं कि कहीं गायब हो गई से। भैया यहीं रही से, रायपुर में रही से, छत्तीसगढ़ में रही से, और अपन मतलब इंतजार करते रही से कि कैसे टाइप में बोला मतलब सरेंडर करना है, अपन गिरफ्तारी देना है, ऐसे करके। आप मन क्या लगा था कि पुलिस के भी फेलियर है हवे कि काबर की लगभग 1 महीना के समय हो गए है, 5,000 रुपये के ऊपर इनाम भी घोषित कर दे रही से, भगौड़ा घोषित कर दे रही से कागज में। तो जब रायपुर में ही रही तो पुलिस भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और खुद भी वो आके नहीं पहले कही से 1 दिन 2 दिन पहले सूचना आई कि 5 तारीख के कर सका थे सरेंडर। हाँ, ये पुलिस प्रशासन के फेलर कहना चाहिए कि रायपुर में रहे के भी भैया मतलब खोज नहीं पात रही से। भैया खुद अपन अच्छा जगह में रही से, सेफ जगह में रही से, अपन रणनीति तैयार करा थी कि कैसे करके मतलब गिरफ्तारी देना है करके। आप मन से कोई चर्चा आकर पहले गिरफ्तार जिन सरेंडर हुई सोकर पहले कोई चर्चा हो रही से आप मन से? नहीं, ऐसे कोई चर्चा नहीं रही से। जो भी हो रही से हमारे संगठन के सदस्य से भैया मन की बातचीत होती रही से, बाकी हमारी रणनीति तय करत रही ने, हमें कुछ पता नहीं रही से। अब आगे की कार्रवाई कर सकत करो आप मन कहीं क्या नीति बनी, आप मन के क्या एक्शन प्लान है? काबर की आज तो गिरफ्तारी हो गए, अब जैन भी कोर्ट की प्रक्रिया हो कितना दिन तक चली वो अलग बात है, लेकिन संगठन के तौर पे और अमित बघेल के जैन पार्टी बना रही से होकर तौर पर अब आगे क्या रणनीति है? आगे यही रणनीति रही, जो भी कोर कमेटी फैसला कर ही अपन कानून के दायरे में रह के ही काम करबो। कोई भी हमन गलत नहीं करन, जो भी कानून प्रक्रिया है वो पूरा करके ही हमन भैया के बेल करवाबो और रिहा करवाबो। अच्छा, ओकर माता जी के भी देहांत हो गए है और थोड़ी दिन पहले जिन वकील आए हैं ओकर से बातचीत होती रही, हालांकि वह कैमरा पर बात करे इनकार कर दे, लेकिन वो ये जरूर बताइस कि एक प्रक्रिया ये भी करे जाते कि कोर्ट में एक आवेदन लगाए जाए जिसमें अमित बघेल अनुमति के मांगे जाए कि वो अपनी माँ के अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल हो सके। ओकर बर क्या प्लान है? हाँ, ये तो बहुत दुख के बात है कि भैया जी के माता जी के निधन हो गए। बहुत हमारे पूरा क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी में शोक के लहर है। आज ओकर माँ जी के देहांत हुई से और आज भैया की गिरफ्तारी होते है, तो हम पुलिस प्रशासन कानून प्रशासन से यही आवेदन करते हैं कि भैया अभी मतलब मुचलका में रिहा करो और ओकर माता जी के कार्यक्रम पर मतलब संपूर्ण कार्यक्रम पर रिहा कर दो। क्या नाम है भैया आप मन के? अनिल कुमार सिन्हा, छत्तीसगढ़िया। बिल्कुल साक्षी, देखिए अनिल ने जो जानकारी दी, अनिल जी ने वो यही बताया कि अमित बघेल रायपुर में ही थे, रायपुर में ही वो अपने संगठन के लोगों के संपर्क में भी थे, जैसा कि वो हमारे कैमरे पर ही अनिल बता रहे थे, संपर्क में भी थे। बावजूद इसके करीब 1 महीने का समय हो गया है जिस दिन FIR दर्ज की गई थी, फिर उसके बाद 5,000 रुपये का इनाम पुलिस की ओर से घोषित किया गया था, भगौड़ा घोषित किया गया था, लेकिन अमित बघेल को नहीं पकड़ा जा सका। ऐसे में पुलिस की भी जो इंटेलिजेंस है, या तो पुलिस किसी रणनीति के तहत नहीं पकड़ रही हो, ये हो सकता है, या फिर इंटेलिजेंस का पूरा फेलियर है कि रायपुर में रहते हुए ही, जैसा कि दावा अनिल कर रहे हैं कि रायपुर में ही थे अमित बघेल, हमारे कैमरे पर जैसा उनके पार्टी के सदस्य बता रहे थे, वो नहीं पकड़ पाए और उसके बाद आज खुद सरेंडर करने के लिए अमित बघेल सामने आए और उसके बाद सरेंडर किया। तो ये भी एक बड़ा सवाल है जो लगातार चर्चा हो रही थी कि अमित बघेल कहाँ हैं, कहाँ छुपे हुए हैं या कहाँ भागे हुए हैं।
क्या किसी से संपर्क में? जी जी नीलेश, सवाल ये भी कि आप अभी पूछ भी रहे थे, जो उनके समर्थक वहां पर हैं अमित बघेल के, उनकी मां का निधन हो गया है, वो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब 26 नवंबर को उन्होंने कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया था तो कड़ी फटकार कोर्ट की तरफ से उन्हें को लगाई गई थी। बिल्कुल, देखिए अभी जो है वो बेल के लिए अप्लाई करने की ऐसी चर्चा नहीं है, लेकिन एक अनुमति जो कोर्ट से ली जाती है कि कोई जेल में रहते हुए भी उसके अगर परिवार में किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है और अंतिम संस्कार का कार्यक्रम होता है तो वो शामिल होने दिया जाता है। कोर्ट उसके लिए अनुमति देती रही है पहले भी कई मामलों में, तो उस अनुमति लेने की कोशिश होगी कि पुलिस की मौजूदगी में जो है उनको वहाँ पर शामिल करवाया जाए और उसके बाद वापस जो प्रक्रिया है वो की जाए। बेल के लिए ही तत्काल लगाया जाएगा ऐसा लगता नहीं है, लेकिन अनुमति के लिए आवेदन जरूर लगाया जाएगा। जैसा कि उनके अधिवक्ता जो थाने परिसर में पहुंचे हुए थे उनसे भी हमारी बातचीत हो रही थी, तो उनका भी यही कहना था कि एक बेल के लिए आवेदन लगाया गया है। बेल के लिए माफ़ करिएगा, उस अनुमति के लिए आवेदन लगाया जाएगा। उसकी प्रक्रिया कोर्ट में तैयारी पूरी है। अब यहाँ से जो थाने की प्रक्रिया होनी है वो थाने की प्रक्रिया के बाद जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा तब आगे की प्रक्रिया हो सकती है कि कितने पुलिस की इसमें क्या एक्शन होता है, क्या पुलिस की क्या रणनीति होती है, पुलिस क्या इनको लेकर रिमांड डिमांड करती है या फिर डायरेक्ट जुडिशियल रिमांड पर जेल में भेज दिया जाता है। ये सारी बातें जो हैं वो थाने की प्रक्रिया होने के बाद जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तब देखने को मिलेगा। जी जी, आप बने रहेगा हमारे साथ नीलेश, मैं फिर से आपके पास लौटूंगी। तो देखिए, अमित बघेल जो कि सरेंडर कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ की क्रांति सेना के प्रमुख हैं, काफी संख्या में कोर्ट परिसर में उनके समर्थक भी मौजूद हैं। विवादित टिप्पणी के मामले में उनका लगातार विरोध हो रहा है। वो सरेंडर कर चुके हैं। अमित बघेल के समर्थकों की काफी भीड़ इस वक्त कोर्ट परिसर में। आपको ये भी बता दें कि अमित बघेल की मां का निधन हो गया है, तो वो अंतिम संस्कार में भी शामिल होने के लिए वो परमिशन इसके लिए लेंगे। छत्तीसगढ़ की क्रांति सेना के प्रमुख हैं जिन पर 5,000 का इनाम भी है और लगातार पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पिछले करीब काफी दिनों से वो फरार है, 26 दिनों से वो फरार है और पुलिस अभी अलर्ट पर थी। कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त भी था क्योंकि अमित बघेल को गिरफ्तार करने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने सरेंडर कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ मेहतारी की मूर्ति तोड़ने को लेकर 27 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने एक बयान दिया था जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था और उसी बयान के बाद से काफी चर्चा उस बयान की थी। और देखिए, सरेंडर करने की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती है कोर्ट परिसर में।